नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप दर्शकों की तरफ से कुछ प्रश्न आया कि आपने पितृपक्ष से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी हम लोगों को पहले दे रखी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। हालांकि मैंने इस बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी है। अब बात वही होती है कि जो लोग नए जुड़े हैं उन्होंने कुछ लिंक्स, कुछ वीडियोस देखे, पूरी जानकारी उनको नहीं मिल पाई। तो आपको ये बता दूं कि पितृपक्ष से जुड़े हुए जो मेरे खास एपिसोड हैं, जो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, उनकी विशेष लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। उनको आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको आप मिस मत करिएगा। आपको पितृपक्ष से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी समय से पहले मिल जाएगी और हो सकता है आप अपने पितरों की पूजा में, उनकी शांति में कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो। इन वीडियोज़ को देख करके आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे और आप जो गलतियां, जो कमियां कर रहे थे अपनी पूजा में, जिस कारण से आपको अपने पितरों की कृपा नहीं मिल पा रही थी, वो कमी आप दूर कर पाएंगे। पितृपक्ष में पितृगण का श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर के शुभ फल देते हैं, अपनी कृपा सदैव बरसाते रहते हैं। यही नहीं, इससे परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। तो इसी कारण से आज हम लोग जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान आपको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितृ किसी भी रूप में आपके घर आ सकते हैं। तो इस दौरान या कभी भी हमारे तो संस्कारों का ही, हमारे शास्त्रों का संस्कारों की ये देन है, ये सीख है कि अतिथि देवो भव, मेहमान का कभी भी आप अपमान न करें। और ख़ासतौर पर इन दिनों अगर आपके घर कोई अतिथि आता है तो भूल करके भी अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव का, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो कगवर निकलता है, जिसको ग्रास कहते हैं, वो गाय के लिए अलग निकलता है, चिड़ियों के लिए, कौवे के लिए, पशु पक्षियों के लिए अलग निकलता है, कुत्ते के लिए अलग निकलता है, ब्राह्मण देवता के लिए अलग निकलता है। परिवार के लोगों को, जो मेहमान हैं, इष्ट मित्र हैं, उनको बुला करके भोजन कराते हैं, जो आसपास रहने वाले रिश्तेदार हैं, कि भैया किसी भी रूप में आप हो तो संतुष्ट हो जाओ। तो किसी भी जीव का, सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, किसी भी जीव का आप अनादर अपमान बिल्कुल भी न करें। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देने से विशेष लाभ होता है, इन्हें भोजन देने से पितृगण संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है उसे पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। खान पान में मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। पितृपक्ष के दौरान चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा और बासी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं पदार्थों का प्रयोग आपको भोजन, श्राद्ध के लिए भोजन बनाते समय, जब आपको ब्राह्मण देवता को श्राद्ध कराना है, भोजन खिलाना है, तब भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ें श्राद्ध के भोजन में ना हो। श्राद्ध कर्म में स्थान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया कि गया, प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ श्राद्ध में पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। जो लोग इन स्थानों पर पिंडदान या श्राद्ध नहीं कर सकते, वे अपने घर के आंगन में जमीन पर कहीं भी तर्पण इत्यादि का काम कर सकते हैं। लेकिन किसी और के घर में, किराए के मकान में, या कहीं आप किसी अतिथि वगैरह के यहाँ गए हैं, तो उस दौरान आपको होटल वगैरह में ये काम नहीं करना चाहिए। किराए का मकान इसलिए बोला कि अगर ऐसे तो आपका घर है और आप उस दौरान कहीं पर हैं, सिर्फ श्राद्ध के बीच में आप कहीं पर हैं, तो आप किराए के स्थान पर नहीं कर सकते, वो आपको अपने ही घर में करना। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो आपने ले रखी है, वहाँ आप कर सकते हैं। उस दौरान अगर आप कहीं घूमने टहलने गए हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि आप जहाँ पर हैं वहीं कर लें, तो ये संभव नहीं है। आपको अगर श्राद्ध करना और तर्पण करना है तो वो अपने घर पर ही आपको करना पड़ेगा। श्राद्ध एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का बड़ा महत्व है। श्राद्ध करने वाले को पितृकर्म में काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। लाल एवं सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाने का नियम है। भोजन पूर्ण सात्विक एवं धार्मिक विचार वाले ब्राह्मणों को ही करवाना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मणों के चयन का नियम भी, ब्राह्मण कैसे आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ब्राह्मण योग्य है, इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में गाइडलाइंस है और इसके ऊपर भी मैंने एपिसोड किए हैं। तो वो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी कि कैसे आप, हाउ टू चूज एलिजिबल ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण सुयोग्य है श्राद्ध के लिए, उसका चयन आप कैसे करें, उसकी लिंक आपको यहाँ मिलेगी। वो लिंक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। पितृपक्ष में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के लिए भी नियम है कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने पर कुछ ग्रहण करने के बाद कुछ ना खाएं।
इस दिन अपने घर में भी भोजन नहीं करते, क्योंकि ऐसा कहते हैं श्राद्ध का भोजन पूरे दिन में सिर्फ एक बार करना चाहिए। अगर आपने सुबह भोजन कर लिया श्राद्ध का, तो पूरे दिन फिर आपको उस अन्न को खाने के बाद कुछ और दूसरा अन्न नहीं खाना है। दूध, फल, चाय वगैरह फलाहारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये नियम जो ब्राह्मण लोग श्राद्ध का भोजन खाते हैं, या आप अपने किसी इष्ट मित्र रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं श्राद्ध का भोजन प्रसाद के तौर पर लेने, तो इस बात का नियम आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उस दिन रात में फिर आपके घर में भोजन बनना भी नहीं चाहिए। अगर आप अकेले खा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, बाकी और लोग तो भोजन करेंगे ही करेंगे, आपको नहीं खाना होगा। अगर सबने खाया है तो फिर भोजन नहीं बनेगा, नियम तो यही है। और फलाहारी वगैरह करके ही लोग दिन मतलब रात बिता देंगे। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गायों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पशु पक्षियों को, चिड़िया वगैरह को मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र वगैरह भी नहीं पहनने चाहिए। जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको नए वस्त्र पहनना, नई चीज़ें खरीदना, शॉपिंग करना, शॉपिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, रसोई के सामान को छोड़ करके, रसद को छोड़ करके, ग्रॉसरी की शॉपिंग छोड़ करके, साग सब्जी अनाज की शॉपिंग छोड़ करके, जो शौकिया चीज़ें, नई गाड़ी, नया घर, नए कपड़े, जेवर, गहने वगैरह, इन चीज़ों इस तरीके की शॉपिंग आपको इस दौरान नहीं करनी चाहिए। खासतौर पर उन लोगों के जिनके माता पिता नहीं हैं। जिनके माता पिता हैं उनके ऊपर पितृदोष कभी मतलब पितृपक्ष के नियम नहीं लागू होते। ये नियम उनके लिए लागू होते हैं जिनके माता पिता न हों। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपसे बार बार आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पितृपक्ष से जुड़े हुए लिंक्स बहुत अच्छे हैं, आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप उनको मिस करेंगे तो बहुत मूल्यवान जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे, तो उनको ज़रूर देखिए। जो नए दर्शक मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपके पितृ देवता आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण।